तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक अफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट जब भी फ्लो होता है तो कुछ मैग्नेटिक अफेक्ट होता है। वी आर लिंकिंग इलेक्ट्रिसिटी टू मैग्नेटिज्म नाउ। पहले हमने कहा था इलेक्ट्रिसिटी के जब कोई भी क्वेश्चंस के आंसर्स होते थे इनमें मैग्नेटिज्म के बेसिस पर आंसर ना दें। अब आप मैग्नेटिज्म के आंसर्स इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पर दे सकते हैं, ठीक है, उल्टा तो कर ही सकते हैं। ओर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ओर्स्टेड एक साइंटिस्ट का नाम। इससे हमें कुछ आइडियाज़ मिले। वी हैव अ कंडक्टर connected to a battery, a key, और इसके पास हमने रखी है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास is a property, it points in the north south direction always। कहीं भी रख दो कंपास को, कहीं भी अर्थ सरफेस पर, तो it will always point in the north south direction। रीज़न किसी को पता हो? सारा why it points in the north south direction? Anybody? Magnetic compass always points in the north south direction. It's because of Earth's magnetic field. Earth की magnetic field कुछ इस तरह से है that whenever you place a compass will always point in the north south direction. Clear? अब ऐसा क्यों होता है हम आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। So एक कंपास प्लेस की will point in the north south, बट जैसे ही हमने करंट ऑन किया तो नीडल शो सम डिफ्लेक्शन। अगर इसमें डिफ्लेक्शन हुई इसका मतलब यहाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। और ये कहीं भी, इफ़ दिस इज़ अ कंडक्टर, इफ़ यू अज्यूम दिस एज ए कंडक्टर, तो इसके आसपास चारों तरफ कहीं भी ऐसा रख के देख सकते हैं। क्लियर? कंपास को यहाँ रखा हुआ है, जैसे ही करंट फ्लो करेंगे जो नीडल नॉर्थ साउथ थी किसी और डायरेक्शन में पॉइंट करने लगेगी। एंड ओर्स्टेड ने फिर इसको वेरीफाई किया, बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स किया, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, नीडल स्टिल पॉइंटिंग इन द नॉर्थ साउथ, बट जैसे इसको ऑन किया अब करंट की डायरेक्शन क्या हो गई है? रिवर्स हो गई है। तो नीडल में डिफ्लेक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। क्लियर? दो चीज़ें इससे समझ में आई। वी गेट टू कंक्लूजन्स आउट ऑफ इट। वन, whenever current is passed through a conductor, magnetic field is produced around the conductor, and second, direction of magnetic field depends on direction of current। ठीक है, direction of magnetic field depends on direction of current। डायग्राम ड्रॉ करें, हम इसके कंक्लूजन्स लिखवा रहे हैं आपको। कंक्लूजन्स नोट किए जाएं। फर्स्ट, whenever current is passed through a conductor, magnetic field is produced around the conductor। Second, direction of magnetic field depends on the direction of current। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम ये सीखेंगे। सुना होगा आपने लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स रूल। तो यहाँ हम कुछ रूल्स यूज़ करेंगे to find the direction of field। Magnetic field की direction it's given by right hand thumb rule। It's also called right hand grip rule। एक right hand screw rule होता है, उससे भी पता लगा सकते हैं। right hand screw rule। एक एम्पियर स्विम रूल होता है, स्विमिंग रूल, इससे भी पता लगा सकते हैं। ना समझ में आए तो एक राइट हैंड स्लैप रूल होता है, उससे भी पता लगा सकते हैं। किसी को ना समझ में आए बताना, हम सिखाएंगे। स्लैप रूल से बड़ी जल्दी समझ में आता है। नोट करो कैसे फाइंड करेंगे डायरेक्शन, प्रैक्टिस करते हैं इसकी। इनमें थंब रूल और ग्रिप रूल वाइडली यूज्ड। ये एक स्क्रू से समझ में आता है, ये स्विमिंग से, इनको बाद में देखते हैं। पहले जो हमें यूज़ करने हैं, एक्चुअली यूज़ करेंगे, उनको स्टडी करते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल, ग्रिप रूल क्या होता है?
we have a conductor that carries current. So we have a conductor that carries current. Imagine we are gripping the conductor in the right hand. Imagine, ठीक है, imagine we are gripping the conductor in the right hand in such a way that thumb points in the direction of current. The curl of the fingers gives the direction of magnetic field around the conductor. कौन सी डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अपने अपने हाथ से चेक करो. हाँ, यूज योर ओन हैंड्स. ट्राई टू ग्रिप अ कंडक्टर लाइक दिस और चेक करो कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज. ओके. और यही करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू ग्रिप इट. थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, फिंगर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट, thumb in the direction of the current. The curl of the fingers gives the direction of magnetic field around the conductor. तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? क्लॉकवाइज. एक काम जो सबको करना है, चैप्टर में 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस डायरेक्शन पर बेस्ड होंगे. कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे, इवन डेरिवेशंस जहाँ हमें डायरेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी. और वो किससे पता लगेगा? राइट हैंड रूल से. ठीक है. अपने अपने हाथ से ये डायरेक्शंस फाइंड करें. हमारे हाथ पर ज़्यादा ध्यान ना दें. यूज़ योर ओन हैंड टू फाइंड द डायरेक्शन. चेक करना ज़रा, अगर कंडक्टर में करंट ऐसे जा रहा हो तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? चेक करो अपने हाथ से. हमें सबके हाथ दिखाई देने चाहिए. ओके. तो कौन सी डायरेक्शन होगी? क्लॉकवाइज. ठीक है जी. राइट. अगर कंडक्टर हॉरिजॉन्टल हो, इफ द कंडक्टर इज हॉरिजॉन्टल, तब भी हम देखेंगे या तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी या इधर करंट फ्लो रहा है एंटी क्लॉकवाइज होगी. करंट कंडक्टर ऐसे हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. इन एनी केस इसको भी ऐसे ही होल्ड करेंगे तो या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी. क्लियर? प्रॉब्लम तब आती है जब हमें इस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करनी है, और ये ज़्यादा यूज़ करते हैं. वी हैव अ कंडक्टर कैरिंग करंट दिस वे, वी हैव अ पॉइंट समवेयर हेयर, या इस तरफ या इसके सामने या इधर. फिर फील्ड कैसे फाइंड की जाए? तो देयर इज़ अ रूल कॉल्ड राइट हैंड पाम रूल. स्लैप रूल नहीं होता है. कौन सा होता है? पाम रूल. हाथ खोल कर डायरेक्शंस फाइंड करते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओपन द पाम ऑफ योर राइट हैंड in such a way that thumb points in the direction of the current and the fingers are directed towards the point. Clear? अगर ये पॉइंट इधर है तो फिंगर्स कैसे होंगी? इस तरह. ठीक है. फिंगर्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट. और अगर पॉइंट इस तरफ है तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट. क्लियर? Direction in which the palm opens gives the direction of magnetic field at that point. हाथ जिस तरफ खुला हुआ है इस तरफ, तो that's inwards. यहाँ चेक करो अपने अपने हाथ से. use your own hands to find the direction. किधर होगी वो देखो. हाँ, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड. thumb in the direction of the current, thumb in the direction of the current. हमारा हाथ देखो और अपना हाथ कुछ वैसे ही, फिंगर्स पॉइंट की तरफ. ठीक है. तो हैंड ओपन्स दिस वे, इस तरफ, तो फील्ड किधर होगी? आउटवर्ड्स. ठीक है जी. फिर से करके देखते हैं. वंस अगेन चेक करना जरा 2 पॉइंट्स. पहले ऊपर वाला, फील्ड किधर होगी? यूज योर हैंड्स, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट. ठीक है. तो फील्ड किधर होगी? आउटवर्ड. ओके. नीचे वाले में चेक करो. नीचे वाले में कैसे चेक करेंगे? थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, फिंगर्स नीचे की तरफ. द डायरेक्शन इन विच द पाम ओपन्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. घर जाकर ये डायग्राम ड्रॉ किए जाएं, घर जाकर इनकी प्रैक्टिस की जाए. यहाँ पर फील्ड किधर होगी? आउटवर्ड्स. और यहाँ किधर होगी? इनवर्ड्स. हाँ जी, नोट किया? डायरेक्शंस प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसलिए हम डायरेक्शंस पर बहुत एम्फसाइज करेंगे.
चेक किया जाए डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. वी हैव अ सर्कुलर लूप, करंट शोन इन द फिगर. फील्ड किधर होगी? और अगर आपको यहां से, वैसे तो इट्स इजी, thumb in the direction of the current, fingers towards the point, direction in which the palm opens gives the direction of field. Clear? कभी कभी हाथ बहुत ज़्यादा घुमाना पड़ जाता है. वी हैव गॉट 2 ways आउट. एक, इसको कॉपी पे ड्रॉ करें, हाथ ज़्यादा ना घुमाएं, कॉपी थोड़ी सी घुमा लें, उससे इजीली समझ में आएगा. दूसरा तरीका, इसी करंट को यहाँ मार्क कर लें और इससे डायरेक्शन फाइंड करें, या यहाँ मार्क कर लें, इससे भी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं. कहीं से भी करोगे, फील्ड किधर होगी? आउटवर्ड्स. ठीक है. फिर से करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी. अब चेक करो फील्ड किधर होगी. ये किधर है? इनवर्ड्स. और यहाँ से भी देखें तो इनवर्ड्स. अपने अपने हाथ एक बार यूज़ करो, चेक करो. इसकी वजह से यहाँ और इसकी वजह से यहाँ फील्ड किधर किधर होगी, एकदम क्लियर होना चाहिए. ये किधर होगी? इनवर्ड्स. तो ध्यान रखना, सर्कुलर कंडक्टर में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, फील्ड विल ऑलवेज बी आउटवर्ड्स. ऑलवेज. आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये याद रखा जाए. और अगर करंट क्लॉकवाइज है, करंट इज क्लॉकवाइज, द फील्ड विल ऑलवेज बी इनवर्ड. स्टैंडर्ड हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स में चेक करेंगे, ऐसा होगा. इन अ सर्कुलर लूप, इफ द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, द फील्ड विल बी आउटवर्ड्स, एंड इफ इट्स क्लॉकवाइज, द फील्ड विल बी इनवर्ड्स. लिखो इन पॉइंट्स को, डायग्राम ड्रॉ करो और लिखो. एंटी क्लॉकवाइज करंट है, द फील्ड इज आउटवर्ड्स. और क्लॉकवाइज है तो फील्ड इज इनवर्ड्स. एंटी क्लॉकवाइज करंट. क्वेश्चन जब करेंगे तो आप देखेंगे डायरेक्शंस का बहुत बड़ा रोल है आंसर्स ढूंढने में, इवन इन न्यूमेरिकल्स, इवन इन कंसेप्चुअल्स, इवन इन डेरिवेशंस. तो ये डायरेक्शंस अगर नहीं सीखी तो चैप्टर बहुत वीक रह जाएगा. एंड अगला चैप्टर इंडक्शन हम करेंगे, उसमें भी हमें डायरेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आदत अभी से डाली जाए. राइट. द काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी कैन गेट इन द एग्जामिनेशन, नोट किया जाए. क्वेश्चन कैसा आ सकता है लिखें. अभी हम बहुत इजी डायरेक्शंस ले रहे हैं जिससे आपको समझ में आए, आप अप्लाई कर पाएँ. अ स्ट्रेट horizontal conductor carries current in the east west direction. Find direction of magnetic field at a point above the wire north of the wire बिलो द वायर. एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं जिनमें डायरेक्शंस पूछी जाती हैं, तो प्रैक्टिस भी करनी होगी. नॉर्थ किधर होता है? नॉर्थ किधर होता है? ऊपर नहीं होता है, नॉर्थ सामने होता है. ठीक है. हमेशा बाय कन्वेंशन हमारे सामने नॉर्थ और हमारे पीछे साउथ. सारी डायरेक्शन आपके हिसाब से बोल रहे हैं हम. राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट. ठीक है. टुवर्ड्स योर राइट इट्स ईस्ट, टुवर्ड्स योर लेफ्ट इज वेस्ट, इन फ्रंट इट्स नॉर्थ, एंड बिहाइंड यू इज साउथ. तो वी हैव अ कंडक्टर कैरिंग करंट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. कंडक्टर है, इट कैरीज करंट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. We have a point above the wire, we have a point in front of the wire, north of the wire. ठीक है. north of the wire तो सामने, and we have a point below the wire. डायरेक्शंस फाइंड की जाएँ, नोट की जाएँ, फिर हम टैली करते हैं इनको. There are 6
directions in which the answer can be given: east, west, north, south, upward and downward. ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. तो ये अपवर्ड डाउनवर्ड भी आंसर में लिख सकते हैं. ओके, कौन बताएगा? ये तो हमने ही बता दिया. किधर होगा? द फील्ड विल बी टुवर्ड्स नॉर्थ. नाउ कैसे, जरा चेक कर लेते हैं. वी अज्यूम दिस इज अ कंडक्टर कैरिंग करंट ईस्ट टू वेस्ट. पॉइंट इज अबव द वायर. तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, फिंगर्स ऊपर की तरफ. द पॉइंट इज अबव द वायर. डायरेक्शन इन विच द पाम ओपन्स, सामने की तरफ. सो दैट्स नॉर्थ. क्लियर? सेकेंड इज डाउनवर्ड्स. चेक करो किस किसकी डायरेक्शन ठीक है, किसकी गलत है. वी हैव अ कंडक्टर, करंट इन द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. पॉइंट यहाँ पर है सामने, नॉर्थ. तो फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट. डायरेक्शन इन विच द पाम ओपन्स, हाथ किधर? नीचे की तरफ खुला हुआ है. तो फील्ड किधर होगी? डाउनवर्ड्स. ठीक है. एंड द लास्ट वन, बिलो द वायर. बिलो द वायर the field is directed towards south. Once again another question, note किया जाए. Vertical wire carries current in the upward direction. Find direction of magnetic field at a point. Find direction of magnetic field at a point east of the wire, north of the wire and west of the wire. Find the directions. टैली करेंगे इनको. Well, we have a vertical conductor carrying current upwards. The first point is east of the wire. आपके हिसाब से करंट अपवर्ड, ईस्ट. ईस्ट इधर होगा, राइट की तरफ. ठीक है. थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, फिंगर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट. डायरेक्शन इन विच द पाम ओपन्स, तो किधर हो गया? नॉर्थ. ठीक है जी, क्लियर है. नेक्स्ट, द पॉइंट इज नॉर्थ ऑफ द वायर. वी हैव कंडक्टर कैरिंग करंट दिस वे. पॉइंट नॉर्थ मतलब सामने, इन फ्रंट. पॉइंट यहाँ पर है. तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, fingers directed towards the point. Direction in which the palm opens, that gives the direction of magnetic field. किधर होगा? Towards west. And if the point is on the west of the wire, तो point is on the west towards your left, तो field किधर होगी? Towards south. Towards south. कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड? द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें ये स्टडी करना है. एंड दैट्स गिवन बाय बायट-सेवर्ट लॉ. बायट एंड सेवर्ट दो साइंटिस्ट जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और पता लगाया मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है. कोई भी एक कंडक्टर ले लिया जाए, एनी शेप, can be straight, can be curved, regular, irregular. It can be in the shape of a triangle, square, hexagon, any shape. हम फिलहाल ऐसे ले लेते हैं. Carrying current any point P, जहाँ में कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, ये फाइंड करना है. कोई एक स्मॉल लेंथ ले लें, dl, small length of the conductor. This small length of the conductor is called current element. We call it current element. We take it as a vector, give it a direction, and its direction is always same as the direction of current. Clear? ये ध्यान रखना है. बायट-सेवर्ट लॉ अप्लाई करने के लिए we take a current element, a small length having current, और give it the direction same as the direction of current. P से join किया जाए. Take this distance as R. Angle between R and dl, theta. Angle between R and dl is theta.
Biot-Savart law gives the magnitude of magnetic field at any point due to a current element. इतने कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी यहाँ, ये पता लगती है. पूरे कंडक्टर के लिए फाइंड करना है, वी कैन यूज मैथमेटिकल टूल्स लाइक इंटीग्रेशन एंड ऑल दैट, उससे पता लगा सकते हैं. बट यूजिंग बायट-सेवर्ट लॉ वी कैन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट. क्लियर? डायरेक्शन किधर होगी चेक करो अनन्या. डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दिस पॉइंट किधर होगी? नॉर्थ. ओके. इनवर्ड्स देखो क्या ध्यान रखना होता है, अगर क्वेश्चन में कोई भी ज्योग्राफिकल डायरेक्शन मेंशन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हमारा आंसर भी कोई भी इनमें से कोई भी मेंशन है तो हमारा आंसर भी फिर इन्हीं में से होना चाहिए. और अगर ये मेंशन नहीं है फिर जनरली यू विल फाइंड द फील्ड एज इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो यहाँ क्योंकि कोई डायरेक्शंस इनमें से मेंशन नहीं है तो हम कह सकते हैं द फील्ड इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स. क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी से करते हैं. तो ध्यान दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू द करंट एलिमेंट, स्मॉल फील्ड ड्यू टू द स्मॉल लेंथ, directly proportional to strength of the current, it's directly proportional to length of the current element, it's proportional to sine theta and inversely proportional to square of the distance. ठीक है, they did experimental verification of all these. Field at this point will, due to this element will depend on the current, कितना इसमें से flow हो रहा है, इसकी लेंथ कितनी है, ये एंगल कितना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर यही पॉइंट यहाँ ले लें तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 0. और बिल्कुल सामने यहाँ ले लें तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्रीज. और कहीं भी एट रैंडम लिया तो ये एंगल कितना है? थीटा. फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड ऑफ कोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. कंबाइन किया जाए आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है? इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट k ideal sin theta by r square. What is k equal to? K is equal to mu naught upon 4 pi. इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, k इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ किसके इक्वल होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. तो dB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin theta by r square. Well, that's the formula we get for field due to a current element using Biot-Savart law. Mu naught is called magnetic permeability of free space. Magnetic permeability of free space. और इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर. टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है. हाउ वी गॉट दीज यूनिट्स, ये आगे समझते हैं. वैल्यू इतनी होती है. यूनिट्स अभी याद की जाएं, फिलहाल नोट करो इसको. वी आर गोइंग टू डिराइव अ स्मॉल रिजल्ट. तो डेरिवेशन कर रहे हैं, हेडिंग दी जाए magnetic field intensity at the center of circular current carrying loop. So we have got a circular loop carrying current I, point P the center. जनरली O से मार्क करते हैं, बट जहाँ फील्ड फाइंड करनी है उसे P से मार्क करते हैं हम जनरली, तो इसे P लिख लेते हैं. यहाँ फील्ड कितनी होंगी ये फाइंड करना है. Pay attention. Take a small length. We are going to use Biot-Savart law. Direction ठीक है, चेक करना. Obviously should be same as the direction of current. Current देखें यहाँ इधर ही फ्लो होगा. ठीक है, यहाँ पर यही डायरेक्शन होगी. ज्वाइन किया जाए, that's R. एंगल बिटवीन R and DL कितना होगा? 90. Circumference and radius they are always perpendicular. Right.
according to Biot-Savart law, dB will be equal to mu naught upon 4 pi ideal sin theta by r square. ठीक है, since theta is 90, sin 90 1 हो गया, तो dB will be equal to mu naught upon 4 pi ideal by r square. That's correct. टोटल फील्ड इंटीग्रेट कर दो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ डीएल. डीएल का इंटीग्रल बताओ कितना होगा? डीएल का इंटीग्रल, दैट्स डीएल इंटीग्रल मीन्स द टोटल लेंथ, एंड टोटल लेंथ विल बी हाउ मच? 2 पाई आर. बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई 2 पाई से घट गया बाय 2r. फॉर्मूला फॉर फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप. डायरेक्शन बताना फील्ड की किधर होगी, चेक करो. एंटी क्लॉकवाइज है, आउटवर्ड, अभी डिस्कस किया था हमने. एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड, और थंब रूल से भी, पाम रूल से द फील्ड इज आउटवर्ड्स. नोट किया जाए. ओके, वी हैव टेकन दिस एज ए लूप. ऐसी बहुत सारी वायर्स हों, से एन वायर्स, एन टर्न्स, जैसे धागा बंधा होता है, इसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं, है ना. तो ऐसे वायर के भी बहुत सारे टर्न्स हो सकते हैं. फॉर एन टर्न्स क्या करेंगे? फॉर एन टर्न्स एन से मल्टीप्लाई कर देंगे. बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई एन बाय 2r. लास्ट में डायरेक्शन जरूर लिखें. मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप. फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स और इसके परपेंडिकुलर होगी. ठीक है, आ गया समझ में? ओके. बायट-सेवर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में अगर प्रेजेंट करना चाहें, एक बहुत ही सिंपल आइडिया है. डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर डी एल साइन थीटा बाय आर क्यूब लिख सकते हैं. आर बाय आर से मल्टीप्लाई कर दिया. डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर डी एल साइन थीटा कैन बी रिटन एज आर क्रॉस डी एल बाय आर क्यूब बिकम्स अ वेक्टर. ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा. सी क्रॉस डी, सी डी साइन थीटा. आर क्रॉस डी एल, आर डी एल साइन थीटा. तो आर डी एल साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? आर क्रॉस डी एल. बायट-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म. ये बताओ, which pair of vectors are perpendicular to each other? Which pair of vectors are perpendicular to each other? इनमें से कौन कौन से वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे? हाँ, डी बी आर के और डी बी डी एल के परपेंडिकुलर होगा. ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की प्रॉपर्टी है. A इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, तो A इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, B के भी और C के भी. तो सेम वे डी बी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, R के भी और DL के भी. वी हैव अ क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है. वी हैव 2 लूप्स ईच कैरिंग करंट I, radius is R for both of them. One is in a horizontal plane, the other is in a vertical plane. They have a common center. यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये बताना है. So we have got 2 loops. ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और इनका सेंटर, कॉमन सेंटर जो भी है, यहाँ पर फील्ड कितनी होगी ये बताना है. ठीक है जी. जो वर्टिकल है दैट कैरीज करंट इन एंटी क्लॉकवाइज एंड द हॉरिजॉन्टल कैरीज करंट इन
क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शंस कुछ भी दी हो सकती हैं। सेंटर पर फील्ड कितनी होगी हमें ये फाइंड करना है। क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, पे अटेंशन। एंटी क्लॉकवाइज है तो फील्ड विल बी आउटवर्ड्स, पढ़ा था हमने, ठीक है। वर्टिकल कंडक्टर, करंट एंटी क्लॉकवाइज तो फील्ड विल बी आउटवर्ड्स, और ये क्लॉकवाइज तो फील्ड विल बी इनवर्ड्स। डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क 1 एज B1, द अदर एज B2। करंट और रेडियस सेम है। डायरेक्शंस एक बार फिर से राकेश, डायरेक्शंस एक बार फिर से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो फील्ड विल बी आउटवर्ड्स, और हॉरिजॉन्टल में करंट क्लॉकवाइज तो फील्ड विल बी इनवर्ड्स, ठीक है। तो ये आउटवर्ड हो गई इसकी फील्ड और इसकी इनवर्ड। बोथ फील्ड्स B1 एंड B2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। कितना होगा? μ0I/2r। रिजल्टेंट फील्ड यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, B will be equal to रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। परपेंडिकुलर हैं दोनों तो इससे निकाल सकते हैं, और अगर दोनों इक्वल हों तो √2B1 या √2B2 कुछ भी लिख सकते हैं। और B1 कितना है? μ0I/2r। वेरी कॉमन क्वेश्चन, एग्जाम में आया भी हुआ है, फिर आ सकता है।